जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है कि साथ में क्या जाता है, क्या कमाएं जो शरीर छोड़ने के उपरांत अपने साथ जाता है। जो जलाते हैं वो मृत व्यक्ति को शमशान में लकड़ियों के साथ छोड़ आते हैं और अपना मुख फेर लेते हैं। जो गाड़ते हैं वो लकड़ियों के स्थान पर नमक ले जाते हैं, नमक के साथ उसे वहाँ छोड़ देते हैं। पर साथ क्या जाता है वहाँ से? तो जो चिंतनशील पुरुष हैं उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के साथ उसका धर्म जाता है। अब ये धर्म क्या है? धर्म है भलाई। जो आप दूसरों का भला करते हो वही आपका धर्म है और वही आपके साथ जाता है। पर मनुष्य जीवन भर इस भलाई पर तो ध्यान ही नहीं देता है, अपने इस धर्म पर तो वो ध्यान ही नहीं देता है। असत्य बोलता है, दूसरों को पीड़ा देता है और अपने कर्तव्यों का पालन भी नहीं करता है। जो साथ जाएगा उसे तो हम कमा ही नहीं रहे हैं। तो जो आप अच्छा कमा नहीं रहे हो तो फिर अच्छा आपके साथ जाएगा भी नहीं। कहते हैं वाल्मीकि जी ऋषि बनने से पहले डाकू थे। उन्होंने कुछ साधुओं को बंदी बना लिया और उनसे कुछ छीनने लग गए और उनको किसी वृक्ष के बांध भी दिया था। वहाँ नारद मुनि आए। नारद मुनि ने उनको बोला कि आप ऐसा पाप क्यों कर रहे हो, ऐसा अधर्म क्यों कर रहे हो? तो वाल्मीकि जी ने बोला कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा कि आप जो ये अन्यायपूर्वक, अधर्मपूर्वक ये जो पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, इसका जो पाप आपको लगेगा, इसका जो फल आपको मिलेगा, क्या उसमें उनका भी भाग है? उनसे पूछ कर आओ। तो वाल्मीकि जी जाते हैं, रत्नाकर डाकू उनका तब नाम होता है। वो जाकर पूछते अपने घर वालों को कि मैं जो ये अन्यायपूर्वक धन आपके पास ला रहा हूँ, जिससे आपका पालन पोषण हो रहा है, तो क्या इसके फल में भी आप सहभागी रहोगे? तो घर वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं रहेंगे, आपने कमाया आप जानो। वह विचार उस रत्नाकर डाकू का जीवन परिवर्तित कर देता है और वो भगवान के भजन में लग जाते हैं। ऐसे ही हमें विचार करना है कि अपने साथ क्या जाएगा। एक व्यक्ति अपने भाइयों से लड़कर छल कपट पूर्वक भूमि अपने नाम करना चाहता है और वो करवा भी लेता है। फिर जब वो वृद्ध होता है, वही संतान उसको एक एक रुपए के लिए विवश कर देती है, उसको कुछ नहीं देती है और अंततः वो जो संतान है वो उस भूमि को बेच भी देती है। तो वो व्यक्ति अवसाद में चला जाता है कि मैंने इस भूमि के लिए न जाने कितना कष्ट सहा। ये भूमि की अपनी संतान इसे रखेगी, इसे वो अपना पालन पोषण करेगी और उसने मेरे सामने ही बेच दिया। तो इस अवसाद के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब उस व्यक्ति ने जो भूमि कमाई अन्यायपूर्वक अपनी संतान के लिए, वो भूमि उस व्यक्ति के काम नहीं आई और साथ जाना था धर्म, धर्म उसने कमाया ही नहीं। पश्चाताप उस व्यक्ति को करना पड़ा और उसे पता ही नहीं चला कि उसका पतन कैसे हो गया। तो अन्यायपूर्वक हम ये जो कुछ कर रहे हैं ना, अपने संतान के प्रति, अपने परिवार के प्रति, स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ये सब कुछ हमारा विनाश करेगी। ये अधर्म हमें छोड़ेगा नहीं। तो साथ जो धर्म जाता है उसकी कमाई करो,
परिवार का पालन पोषण धर्म पूर्वक करो, स्वयं का निर्वहन धर्म पूर्वक करो, क्योंकि धर्म ही साथ जाता है। और हम मनुष्य योनि में हैं, हम बुद्धिपूर्वक जीवन जी सकते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये पशुओं में और मनुष्यों में समान है। एक बुद्धि है जो मनुष्य के पास अधिक है, जो उसे हित और अहित का ज्ञान देती है। एक कुतिया भी अपने संतान का पालन पोषण करती है, पर जब उसे भूख लगती है तो उनको खा जाती है। यह वैसे ही है जैसे एक व्यक्ति के 4-5 पुत्रियां हैं, वो उनका विवाह करता है और जो वर वो ढूंढता है उन वर के पिताजी से वो धन ले लेता है, तो वो भी अपने संतान को खाना ही है। तो यह धर्म ही है ना कि उस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है जो उसे धर्म का दर्शन कराए। तो पशु समान उसने अपना जीवन खो दिया। तो कमा सको तो धर्म कमाओ जो साथ जाएगा। धर्मम चरः सत्यम वद।